अभी एक सूचना जो मिली है जिसमें सबको पता है कि एक लड़की ने क्या किया है, क्या किया जी? सुसाइड कर लिया है। तो आज हम लोग उसी पे बातचीत करने वाले हैं कि सुसाइड किन कारणों से वो की है, पहली बात, फिर क्या उसको सुसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जनरल हम लोग उसी पे एक डिस्कस रख रहे हैं और लगभग मैं ये राय लेना चाहता हूँ कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर जो टीचर है अगर आपको बोल दिया, डांट दिया, तो ये सुसाइड करने की जो टेंडेंसी है वो कहाँ से आ जाती है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, या अगर उस तरह की परिस्थिति बनती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, यही है ना। ओवरऑल बात समझ में आ रहा है ना कि एक तरफ प्रॉब्लम आएगा, दूसरी तरफ उसको हमको डील करना है। तो पहली चीज़ हमको ये सीखना है कि प्रॉब्लम आए ही ना, यही कोशिश करनी है ना। तो प्रॉब्लम को हमको पहले क्या करना है, आने नहीं देना है। तो हुआ क्या कि आजमगढ़ का एक गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे लगभग 50 सालों से 50 ईयर से वो स्कूल चल रहा है। वहाँ जैसे अभी आप यहाँ भी देख रहे हैं कि टर्न ऑफ मोबाइल्स फ़ोन दिया है ना, यहाँ की सारी जो मोबाइल यहाँ एंट्री करते इस समय मोबाइल फ़ोन को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। तो ये एक रेगुलेशन है, एक रूल है। ऐसा क्यों किया गया कि जब आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो आप मोबाइल क्यों चलाएंगे। तो यहाँ आप मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी करने, एकेडमी के क्लासेस करने आ रहे हैं, तो इस व्यवस्था से आपको पहले मजबूत किया जाता है कि आप क्या करिए कि आप मोबाइल फ़ोन का यहाँ इस्तेमाल ना करिए। जब आप मोबाइल फ़ोन के तरफ काम करेंगे या उसको साथ में लेके काम करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? आपका बार बार मैसेज आएगा, बार बार फ़ोन आएगा, मन करेगा थोड़ा टाइम देख ले, तो बार बार वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट का क्या करेगा, काम करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब हम पढ़ाई मान लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक हम पढ़ते हैं, विद्यालय में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हमको टाइम मिलता है 1-2 घंटा मोबाइल चलाने के लिए, उसमें चला लेते हैं। लेकिन जो हम यह देख रहे हैं कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट, आप जिस समय आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के लिए विद्यालय जा रहे हैं, उस पीरियड में, उस टाइम में आपको मोबाइल का उपयोग एकदम वर्जित रखना चाहिए। और वो भी उस उम्र में कि जिस उम्र में आपको सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है अभी? तो अभी जो सीखना है, जीवन कैसे चलाना है, जीवन क्या है, पढ़ाई क्या है, एजुकेशन के मामले से हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे और बेहतर बना सकते हैं, वो सीखना है। कि मोबाइल को लेके सब कुछ उसमें, वो भी उस टाइम में जिस टाइम में आपका गोल्डन पीरियड होता है कि आपको अपना क्या करना है, स्कूलिंग शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करना है, अडॉप्ट करना है। समझ में आ रहा है ना। तो 3-4-5 घंटे में आप उसी में भी मोबाइल को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये सही है कि गलत है? मतलब दिमाग डिस्टर्ब होगा, ध्यान क्या होगा हमारा, डिस्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। अब मामला आ जाता है कि जब उस कॉलेज में मोबाइल नॉट अलाउड था, ठीक है ना, मोबाइल नॉट अलाउड था, तो फिर उसके बावजूद उस लड़की ने मोबाइल क्यों लेकर गई वहाँ। समझ में आ गया। तो पहली बात तो मान लीजिए कि जैसे आप सूचना में पा रहे हैं कि वो लड़की किसी से बातचीत करती थी, 11th की बच्ची है ना, 11th की बच्ची है जो इंटरमीडिएट में पहुंच चुकी थी। अब इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जब आप पहुंचते हैं तो आप वह जो उम्र होती है वो गोल्डन पीरियड बन जाता है। उस उम्र में गैंग बनाते हैं, आप गिरोह बनाते हैं, एक समूह बनता है, वो संघर्ष की अवस्था होता है, तूफान की अवस्था होने लगता है, उसमें आपके दोस्त बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। तो ऐसे केस में आपको, और हार्मोन्स भी आपके शरीर में क्या होने लगते हैं, उथल पुथल होने लगते हैं। हार्मोन्स उथल पुथल का मतलब कि आपके शरीर में हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है। तो जैसे आपके अगर इंटरमीडिएट में पहुंच रहे हैं तो मोछ दाढ़ी आना चालू हो जाएगा। महिलाओं के, बच्चियों के क्या होगा कि शारीरिक और विकास तेज़ी से होने लगेंगे। तो यह एक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके अंतर्गत हो रहा है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसके अंदर ये चेंजेज, आपके शरीर बढ़ेगा तो हर चीज़ें, आपके दिमाग स्तर सब कुछ बढ़ना ही है, मैच्योरिटी भी बढ़नी है साथ साथ, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है वहाँ पे कि वो लड़की जब मोबाइल लेकर जाती है तो जिस तरीके से एक कवच का काम होता है विद्यालय का
कि बच्चे के ऊपर, जैसे आपका ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का क्या काम है, आप बिल्डिंग ये क्यों बना रहे हैं या क्यों बनवाए हैं? इसलिए बनवाए ना कि कहीं धूप से, ठीक है ना, बरसात से, ठंड से ये हमारी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। इसके अलावा और भी कीड़े मकोड़े चाहे अदर चीज़ों से हमारी क्या करेगा, ये बिल्डिंग सुरक्षा करेगा। इसीलिए तो आप इसको बना रहे हैं, वरना क्या ज़रूरत है इतना पैसा लगाने की? नहीं लगाते, आराम से कहीं भी लेट जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आप बना रहे हैं अपने लिए क्या, सुरक्षा कवच। क्या बना रहे हैं? सिक्योरिटी कवर कर रहा है, लेयर का काम कर रहा है। विद्यालय सेम वैसा ही एक प्रोसेस होता है, एक जगह होता है कि जहाँ पे आप अपनी दुनिया बनाने जाते हैं, और विद्यालय के जो जितने भी लोग होते हैं, विद्यालय की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो आपको सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल होती है, और आपके जीवन को बनाने में वो अपनी अहम भूमिकाएं क्या करती हैं, अहम भूमिका क्या करती है, देता है। क्लियर? मोबाइल पकड़ा जाता है, उसका 11th की बच्ची है अभी, जब जिस विद्यालय में मोबाइल नॉट अलाउड है तो ले जाने का सवाल नहीं है। अब चलिए, अगर आपसे गलती हो गई, पहले तो गलती करना नहीं है। देखिए, लाइफ में आपको क्या करना है कि गलती की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे नहीं। अच्छा, कोई आपका साथी अगर गलत कर रहा है तो आपको ये नहीं देखना है कि वो गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूँ, ठीक है ना? क्योंकि जब आप एक बार कोई गलती करते हैं, वह गलती आप उस समय आपको कोई डांटेगा नहीं, बोलेगा नहीं, समझाएगा नहीं, तो फिर आपका मन बढ़ता जाता है, और फिर क्या होते हैं, आप आदतन मजबूर होने लगते हैं, फिर उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, फिर वो नहीं मिलता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? पूरी माहौल समझ में आ रहा है? आपको आदत किसी भी चीज़ की नहीं बनानी है। अब वो मोबाइल लेकर गई, जांच होता है जैसे हर सप्ताह में या कभी भी जांच हो सकता है, तो उस जांच हुआ, उसकी मोबाइल क्या हुई, पकड़ी गई। गर्ल्स कॉलेज है शायद, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जानता हूँ, वहाँ बॉयज़ का अलाउड नहीं है। मोबाइल पकड़ा गया, मोबाइल अलाउड नहीं है, तो सवाल लाजमी है, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि तुम मोबाइल क्यों लाई और कब से चला रही हो और किस लिए लाई थी तुम। समझ में आ रहा है ना? अब जब होता है तो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें भी क्या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको फांसी न दे दे, न मार दे, न जान ले ले। ऐसा मारने का हल्का फुल्का प्रावधान था इससे पहले भी, लेकिन अब टीचर मारते भी नहीं हैं। रीज़न क्या है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 में जो लागू हुआ है, उसने साफ कह दिया कि बच्चों को एक